जय मसीह की। आज की सुबह में मैं पास्टर अनीश मसीह आप सबको शालोम कहना चाहता हूँ। आप सबको ग्रीट करना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इस सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आप सब के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुमकिन होने दिया कि मैं और आप आज की सुबह फिर से एक बार मुलाकात कर पा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप उत्सुक हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए और तैयार हैं उसे अपने जीवन में लेने के लिए, हासिल करने के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ जब परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात करने जा रहा है तो हमारे और आपके जीवनों को कहीं ना कहीं छुएगा ज़रूर। आज तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो वचन मैं आपसे कहने जा रहा हूँ ये शायद सुनने में तो आपको बहुत छोटी सी एक कुछ शब्दों की बात लगे, लेकिन मेरे और आपके जीवन के लिए ये बहुत लाभदायक और ज़रूरी चीज़ है। नहमिया की किताब उसका 8 बाब और उसकी 10वीं आयत में एक लाइन लिखी है। नहमिया की किताब 8 बाब उसकी 10वीं आयत में एक लाइन लिखी है जिसको आज केवल आपके सामने बांटना मांगता हूँ। एक ऐसी परिस्थिति चल रही है, एक ऐसा समय चल रहा है जहाँ पे परमेश्वर के या व्यवस्था से या वचन से कुछ बांटा गया, उसके बाद लोग रोने लगे, किसी किसी कारण से बहुत उदास होने लगे, कुछ सोचने लगे, और उसके बाद खुदा का दास उन्हें बता रहा है कि रो नहीं, परेशान मत हो। लेकिन उसके बाद एक बात कहता है जिसमें कहने लगा, 10वीं आयत में कहने लगा क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारी सामर्थ है, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। लिखा है फॉर द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। यहोवा का आनंद तुम्हारी सामर्थ है। जब मैं इसको पढ़ रहा था मुझे लग रहा था कितनी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें मैं भी इतना ही उदास हो जाता हूं, शायद रोने लगता हूं, शायद परेशान हो जाता हूँगा, शायद थक जाता हूँगा, शायद निराश हो जाता हूँगा। पर धन्यवाद करता हूँ कि जितनी बार ऐसा हुआ, जितनी बार ऐसी परिस्थितियां आईं, जितनी बार ऐसी बातें आईं, उतनी बार खुदावन के ऐसे कलाम ने मुझे शांति और आनंद से भर, जिसमें उसने कहा, इस तरह से लिखा है कि मेरा आनंद तुम्हारा गढ़ है, या परमेश्वर का आनंद तुम्हारा गढ़ है। मुझे नहीं मालूम कि संसार कितना दुख लेके आता है, और वो आएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा संसार में तुम्हें बड़ा कलेश होता है। पर एक बात समझिएगा, संसार कलेश लेके आता है, संसार दुख लेके आता है, संसार परीक्षा लेके आता है, संसार कठिनाई लेके आता है, संसार आंसू लेकर आता है, संसार हमारे दिल को तोड़ देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन नहमिया की किताब उसका 8 बाब और उसकी 10वीं आयत में आज की सुबह आपसे कुछ कहना चाहता है। वो कहना चाह रहा है कि परमेश्वर का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। जब दुख आए तो उसके आनंद में अपने आप को छुपा लीजिए। आपको मालूम है सबसे खूबसूरत बात क्या है? परमेश्वर के आनंद के लिए या परमेश्वर में आनंदित होने के लिए मुझे और आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे और आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे और आपको बहुत अच्छे समय की ज़रूरत नहीं है, मुझे और आपको बहुत अच्छी बातों की ज़रूरत नहीं है। पर दुख के गहरे समय में भी, परेशानी के गहरे समय में भी उसका आनंद मेरे लिए दृढ़ बन जाता है। मैं उसके आनंद में आके छुप जाता हूँ। जब दुख आता है तो मैं उस जगह से अपने दिमाग को हटाकर मैं अपने आप को प्रभु में देखने लगता हूँ, और प्रभु का आनंद मेरे ऊपर आ जाता है और मुझे कवर कर लेता है। जब मैं मुश्किलातों में होता हूँ तो मैं अपना ध्यान उधर से हटाकर प्रभु की ओर देखने लगता हूँ और प्रभु का आनंद मुझे फिर से घेर लेता है। जब मैं अपने दुख में होता हूँ, मैं अपनी सोच अपने दुख से हटाकर, अपने नुकसान से हटाकर मैं परमेश्वर की तरफ रखता हूँ, और जब मैं ऐसा करता हूँ तो परमेश्वर का आनंद मेरे लिए गढ़ बन जाता है। आपको मालूम है गढ़ क्या करता था पुराने दिनों में? गढ़ शत्रुओं से बचाता था। शैतान चाहता है कि मुझे और आपको दुखी कर करके हमारे जीवन को नष्ट कर दे, पर वहीं परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर का आनंद मेरे और आपका गढ़ है। आइए आज इस गढ़ में छुप जाएं। आइए मैं और आप चल के इस गढ़ में अपनी पनाह ले लें। हम और आप आके इस गढ़ के अंदर अपने आप को छुपा लें और कहें परमेश्वर धन्यवाद तेरे आनंद के लिए। आइए दुआ करें, लेट अस प्रे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इसलिए कि दुनिया की मुश्किलातों के बीच में, दुनिया की परेशानियों के बीच में
दुख के और कलेशों के बीच में प्रभु तेरा आनंद हमारे लिए गढ़ है, तेरा आनंद हमारे लिए सामर्थ है। जब हम गिरते हैं, जब हम टूट जाते हैं, जब हम निराश हो जाते हैं, जब हम परेशान होते हैं प्रभु, जब अपना सब कुछ खो चुके होते हैं, जब रास्ता बड़ा कठिन नजर आता है, जब दुख हमें घेर लेता है, तब हम अपने आप को तेरे आनंद में छुपा लेते हैं और शत्रु की सारी चालों से बच जाते हैं। आज प्रभु प्रार्थना करके कहता हूं, अगर मेरा कोई भाई, कोई बहन जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, कोई मित्र, कोई दोस्त, कोई मुझसे बड़े प्रभु जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, पर अगर वो ऐसे दुख से घिरे हुए हैं और शैतान उनके जीवन को खत्म करना चाहता है, डिप्रेशन से घिरे उन्हें खत्म करना चाहता है, प्रभु चाहते हैं आज ही तेरे आनंद में वो छुप जाएं। प्रभु आज ही तेरा आनंद उनके लिए दृढ़ गढ़ बन जाए। प्रभु आज ही तेरा आनंद उन्हें घेर ले, ताकि शत्रु की कोई भी चाल उनके जीवन पे प्रबल ना होने पाए। प्रभु आपके हाथों में छुपा देना चाहता हूं, आपके पंखों के नीचे छुपा देना चाहता हूं। चाहता हूं तेरा बड़ा अनुग्रह हम में से हर एक जन के ऊपर होने वाला हो सके। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद आज की सुबह हमारे संग प्रार्थना में शामिल होने के लिए। आपके प्रार्थना में शामिल होने के द्वारा हमें बरकत मिलती है। जब हम देखते हैं आपने हमारी प्रार्थनाएं देखी हैं और आपके व्यूज़ या आपके कमेंट्स या आपके लाइक हमें उस पर दिखाई देते हैं, हम बहुत उत्साहित होते हैं उससे। धन्यवाद हमारे संग इसमें शामिल होने के लिए। कल फिर जुड़िएगा और किसी के संग इस प्रार्थना को बांटना मत भूलिएगा। ज़रूर से जैसे आप बरकत पा रहे हैं, शायद कोई आपका रिश्तेदार, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपकी कलीसिया का जन ऐसा हो जो इसमें आपके संग चाहता हो कि उसको भी ज़रूरत हो खुदा के कलाम की, उस तक इसे ज़रूर भेजिएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आप हमारे संग थर्सडे लाइव मीटिंग में ज्वाइन होना चाहते हैं तो हर थर्सडे शाम को 6:30 बजे गॉस्पल ऑफ डिलीवरेंस गॉड के फेसबुक पेज पर ये मीटिंग होती है। आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मीटिंग होती है। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, उसमें आपके लिए प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर हमें अपने वचन से भरता है। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको बहुत शांति आज के दिन में प्रदान करे।